नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको पोलिंग ऑफिसर द्वितीय या मतदान अधिकारी सेकंड के संपूर्ण कार्यों की जानकारी दूंगा। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं उन्हें वीडियो के रूप में चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और आपको प्रेषित करता हूं, जिससे आपकी समस्या का समाधान होता है। तो चलिए साथियों, जानते मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का भार साधक होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्यूटी यदि PO2 के रूप में लगी है तो अमिट शाही जो मतदाता को लगानी है वो आपको लगानी है, आप ही उसके भार साधक होंगे। ये प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा। आपके बैठने की व्यवस्था कहाँ रहेगी वो यहाँ क्लियर किया जा रहा है। आपको PO फर्स्ट जो बैठेगा उन्हीं के पास बैठना है, तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। एक चिन्हित प्रति तो PO प्रथम के पास रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो मतदाता सूची हमें दी जाएगी वो आपके पास रहेगी। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी आपके पास। और कौन कौन से सामान रहने वाले हैं? एक तो मतदाता रजिस्टर रहेगा, मतदाता पर्ची रहेगी, और आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉकपोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। इस बार ये नवीनीकरण किया गया है कि जो आप मॉकपोल करेंगे उसका डेटा आपने क्लियर कर दिया है कंट्रोल यूनिट से, उसका प्रमाण पत्र आपको जो 17A रजिस्टर रहेगा उसमें अंकित PRO महोदय से करवा लेना है और उनके सिग्नेचर करवाने हैं। यह भी आपका कार्य और दायित्व रहेगा। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेंगे। मतलब जैसे ही मतदाता आपके पास आएगा, आपको क्या देखना है? उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को देखना है, और इस पर अमिट शाही यदि पहले से तो नहीं लगी हुई है, यही बात आपको जांच करनी है जो आपको आगे यहाँ बताया जा रहा है। इस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह तो पहले से नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं PRO सेकंड के चौथे कार्य की। मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के रिज युग्म पर अमिट शाही का निशान लगाएगा। यदि आपकी नियुक्ति PO सेकंड के रूप में हुई है तो यह कार्य भी आपका ही रहेगा कि आपको जो मतदाता आपके पास आएंगे उनके जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर चमड़ी से होते हुए पूरे नाखून पे आपको क्या करनी है? अमिट शाही लगानी है। वो कैसे लगानी है, उसका पिक्चर क्या रहने वाला है वो भी मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर कर दूंगा। आपको बिल्कुल फिंगर पर बताऊंगा कि पहले जो अमिट शाही लगाई जाती थी वो कैसे लगाई जाती थी, अब कैसे लगानी है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। आगे आपको यहाँ निर्देशित किया जा रहा है, यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा मतदाता आपके पास आ गया है जिसकी बाईं तर्जनी नहीं है, तो अमिट शाही बाएं हाथ की क्रमागत उंगली पर लगाई जाएगी। यदि उसके बाईं तर्जनी नहीं है तो आपको क्या करना है? जो क्रमागत उंगलियां आ रही है उनको फॉलो करना है। यह तर्जनी नहीं है तो उससे अगली वाली उंगली पर आप अमिट शाही लगा देंगे, और अगली वाली उंगली भी नहीं है तो उससे अगली वाली उंगली पर अमिट शाही लगाएंगे। पर सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि बाएं हाथ की उंगली पर लगाना है। यदि बाएं हाथ में कोई उंगली ना हो तो अमिट शाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। और ऐसा मतदाता आ जाता है आपके पास जिसके बाएं हाथ में जो है तर्जनी उंगली ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? उसके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर जो है वो अमिट शाही लगानी है। यदि मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही दाएं हाथ की क्रमागत उंगली पर लगाई जाएगी। और यदि जो मतदाता आया है उसके दाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तो वहां भी आपको क्या करना है? उसके पास वाली उंगली पर सबसे पहले अमिट शाही लगाना है, और यदि वो भी नहीं है तो अगली पर लगाना है, और वो भी नहीं है तो आपको अगली उंगली पर उसके अमिट शाही लगानी है। यदि दोनों हाथों में से कोई भी उंगली ना हो, जो मतदाता आपके पास आया है उसके दोनों हाथों में उंगली नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? शाही बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। यदि मतदाता आ जाता है आपके पास, हो सकता है ऐसा कि उसके दोनों हाथों में उंगलियां नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बाएं हाथ
का जो अंतिम सिरा है उसके ऊपर अमिट शाही लगा देनी है, और बाएं हाथ का अंतिम सिरा भी नहीं है तो दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर आपको क्या है, अमिट शाही मतदाता के लगानी है। मतलब अमिट शाही लगाते समय ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पहले हम शाही कैसे लगाते थे वो आपको यहाँ चित्र में बताया जा रहा है कि पहले जो हम शाही लगाते थे, जो भी मतदाता हमारे पास आता था उनके हम इस तरह से शाही लगा देते थे, जैसा कि हमें यहाँ पिक्चर पहली में बताया गया है। लेकिन अब आपको अमिट शाही कैसे लगानी है, पूरे नाखून पे होते हुए चमड़ी तक, यहाँ तक जहां तक निशान आपको बताया गया है, इस तरह से अमिट शाही जो भी मतदाता आपके पास आएगा उन उसके लगानी है। अब चलते हैं हम हमारे अगले कार्य की ओर। मतदाताओं के रजिस्टर 17 का के कॉलम 2 में। अब साथियों आपको यहाँ कॉलम संख्या याद रखनी है, कॉलम संख्या 2 की बात हो रही है। मैं आपको मतदाता रजिस्टर का एक पेज बिल्कुल बताऊंगा, उसमें आपको क्या क्या एंट्री करनी है वो जानकारी भी दूंगा। पहले हमें यहाँ थ्योरेटिकल जो बताया गया है उसको जानना है। तो आपको कॉलम नंबर 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा। मतलब आपको जो मतदाता रजिस्टर रहेगा उसमें जो कॉलम 2 रहेगा उसमें मतदाता जो भी आपके पास आएगा उसका निर्वाचन नामावली में किस क्रमांक पर नाम है या किस सीरियल नंबर पर नाम है वो आपको लिखने हैं। तथा कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा, और कॉलम 4 जो रहेगा इसी रजिस्टर में, वहां आपको क्या करना है, मतदाता का या तो हस्ताक्षर करवाने हैं या अंगूठे की निशानी आपको लगवानी है। अब बढ़ते हैं साथियों हम द्वितीय मतदान अधिकारी के अन्य कार्यों की ओर। तो आपका अगला जो कार्य रहेगा, आपको क्या करना है, यदि मतदाता मतदान हेतु मतदान पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17 का के कॉलम 3 में आपको ईपी अंकित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि जो भी मतदाता आपके पास आता है, यदि वो वोटर कार्ड या ईपी कार्ड लेकर आता है तो मतदाता रजिस्टर जो आपके पास रहेगा उसके कॉलम संख्या 3 में आपको ईपी अंकित करना है। और यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज का नाम एवं उसके क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के कॉलम 4 में लिखे जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि वोटर ईपी कार्ड लेकर आता है तो आप कॉलम संख्या 3 में ईपी अंकित कर देंगे, परंतु जैसे वो आधार कार्ड लेकर आया है, मान लो कि वोटर आपके पास ऐसा आया है जो आधार कार्ड लेकर आया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉलम संख्या 3 में आधार लिख देना है। शॉर्ट शब्दों में थोड़ा आपको आधार लिख लेना है। उसके बाद उसके अंतिम 4 डिजिट आपको कॉलम संख्या 3 में अंकित करने हैं। उसी प्रकार जो भी दस्तावेज मतदाता आपके पास लेकर आता है उसका नेम आपको कॉलम संख्या 3 में शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद अंतिम 4 अक्षर आपको अंकित कर लेने हैं जो कॉलम संख्या 3 है उसमें। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम, केवल निशान नहीं। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो मतदाता हमारे पास आते हैं बहुत से सिग्नेचर के रूप में कुछ ऐसे ही निशान बनाकर चले जाए तो उन्हें आप हस्ताक्षर नहीं मानेंगे। हस्ताक्षर ऐसा होना चाहिए जिससे कि मतदाता का नाम आपको स्पष्ट हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप मतदाता से हस्ताक्षर करवाएंगे। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगाए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि मतदाता सिग्नेचर नहीं करता है, वो अंगूठा लगाता है, तो कैसा अंगूठा आपको लगाना है, बाएं हाथ का अंगूठा आपको जो मतदाता रजिस्टर है उसमें लगवाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाए। आपको इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि बाएं हाथ में अंगूठा नहीं है, जो मतदाता मतदान करने आया है तो उसके दाएं हाथ का अंगूठा आपको लगवा लाना है। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की उंगलियों की छाप ले। यदि बाएं हाथ की उंगलियां नहीं है तो दाएं हाथ की उंगलियों की छाप ले। यदि दोनों हाथ की उंगलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा की निशानी लेनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्या करना है कि मतदाता आपके पास आता है तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है कि उसके बाएं हाथ का अंगूठा आपको लगवाना है, और यदि बाएं हाथ में उसका अंगूठा नहीं है तो आपको दाएं हाथ में का अंगूठा मतदाता का लगवा लेना है।
और दाएं हाथ में भी अंगूठा नहीं है तो आपको बाएं हाथों की उंगलियों की छाप लेनी है, क्रमागत उंगलियों की छाप आप ले सकते हैं। और मान लो बाएं हाथ में भी उसके उंगलियां नहीं है तो आपको दाएं हाथ की क्रमागत उंगलियों की छाप आप ले सकते हैं। और यदि दोनों हाथों में उंगलियां और अंगूठा मतदाता के नहीं है तो ऐसी कंडीशन में निश्चित है कि मतदाता किसी साथी को साथ में लाया होगा, क्योंकि मशीन के बटन वो प्रेस नहीं कर पाएगा अगर उंगलियां नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मशीन का बटन प्रेस नहीं होगा तो वो साथ में लेकर आया होगा किसी को, उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी आपको लेनी है। जो उसके साथी उसके साथ आएंगे उसका अंगूठा या उंगली की आपको हस्ताक्षर ले लेने हैं। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी। आपको क्या करना है, ये सारे कार्य जो मैंने बताए हैं ये पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपको मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करनी है, जिसमें आपको क्या क्या लिखना है, जिसमें वह 17 का रजिस्टर की क्रम संख्या, किस क्रम संख्या पर मतदाता का आपने जो दर्ज किया है इंफॉर्मेशन, वो क्रम संख्या आपको मतदाता पर्ची पर लिखनी है। तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या भी आपको लिखनी है। जो हमारे पीओ महोदय जोर से बोलेंगे, पीओ फर्स्ट रहेंगे, वो जोर से क्रम संख्या भी बोलेंगे तो उसी समय आपको क्या करना है, वो क्रम संख्या नोट कर लेनी है, उसे आपको मतदाता पर्ची पर भी अंकित करना है। अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेंगे। आपको मतदाता पर्ची जो रहेगी उस पर अपने लघु हस्ताक्षर भी करने हैं। तो ये 10वें नंबर का कार्य आपका था साथियों। अब हम बात करते हैं कि मतदाता रजिस्टर की। तो मतदाता रजिस्टर कैसा रहेगा, ऊपर से देखने में मतदाता रजिस्टर आपको यहाँ ऐसा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। अब आप लोकसभा राज्यसभा जिसके लिए भी चुनाव करवा रहे हैं वो आप यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज कर देंगे। मतदान केंद्र के संख्यांक और नाम आपको यहाँ लिखना है। जो 17 का रजिस्टर रहेगा साथियों उसका मुख्य पृष्ठ में आपको बता रहा हूं, तो आपको मुख्य पृष्ठ पर यह कार्य करना है। निर्वाचक नामावली भाग संख्यांक आपको यहाँ लिख लेनी है। तो ये तो साथियों था आपका मतदाता रजिस्टर जो मैंने बताया। उसके बाद जब आप मतदाता रजिस्टर को ओपन करेंगे तो आपके सामने मतदाता रजिस्टर इस तरह से खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले तो क्या करना है, इस बात का विशेष रूप से इस बार ध्यान रखना है कि जो मॉक पोल होगा उसके बाद आपने कंट्रोल यूनिट को क्लियर कर दिए, उसमें कोई वोट नहीं है, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ अंकित करवाना है। आपके जो पीठासीन अधिकारी महोदय रहेंगे उनके हस्ताक्षर भी करवाने हैं। उसके बाद यहाँ आपको क्रम संख्या लिख लेनी है। अब द्वितीय कॉलम में आपको क्या अंकित करना है, आपको आगे मैं बता चुका हूं कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या आपको यहाँ पर अंकित करनी है। जो भी मतदाता आएगा उसका निर्वाचन नामावली में किस जगह कौन से सीरियल नंबर पर नाम है वो सीरियल क्रमांक आपको यहाँ लिखने हैं। तीसरे कॉलम की हम बात करें तो निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज का ब्यौरा आपको यहाँ देना है। तो आपको यहाँ ऊपर मैंने क्लियर कर दिया है कि यदि मतदाता ईपी कार्ड लेकर आता है या वोटर आईडी लेकर आता है तो आप यहाँ ईपी अंकित करेंगे। और इसके अलावा मतदाता यदि कोई अन्य दस्तावेज लेकर आता है तो आपको दस्तावेज का नेम यहाँ पर लिखना है, शॉर्ट रूप में लिख लेना है। उसके बाद पीछे के 4 डिजिट उस दस्तावेज को आपके यहाँ अंकित करने हैं। उसके बाद अगले कॉलम में आपको क्या कार्य करना है, निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे की निशानी आपको यहाँ लगवानी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बार फिर से मैं याद दिला दूं कि हमें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आपको हस्ताक्षर ऐसे कराने हैं कि उसका नाम आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि मतदाता कुछ भी यहाँ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखकर चला जाए, तो वो हस्ताक्षर मान्य नहीं है। आपको हस्ताक्षर ऐसे करवाने हैं जिससे मतदाता की पहचान स्थापित हो, ऐसे हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेने हैं। टिप्पणियों का जो कॉलम रहेगा जनरली ये आपके लिए खाली रहेगा, परंतु यदि कोई ऐसा मतदाता आपके पास आ जाता है जो पहले मतदाता अधिकारी से पहचान अपनी सुनिश्चित करवा लेता है, आप उसकी संपूर्ण डिटेल भी यहाँ पर अंकित कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आप संपूर्ण डिटेल भी यहाँ भर देते हैं। उसके बाद मतदाता कहता है कि मैं तो वोट कास्ट नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है, मैं वोट नहीं डालना चाहता हूं। तो यदि वो मतदाता वोट कास्ट नहीं करना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ टिप्पणी दर्ज करनी होगी कि मतदाता ने मतदान करने से मना किया। या फिर कोई मतदाता ऐसा आ जाता है जो मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग करता है और पीआरओ महोदय उसे वोट कास्ट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे जो केस आएंगे
ऐसी टिप्पणियां आपको यहाँ अंकित करनी होगी। तो ये तो साथियों था आपका मतदाता रजिस्टर। अब आपके पास मतदाता पर्ची रहेगी, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं और दिखा देता हूं कि मतदाता पर्ची में आपको क्या करना है। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मतलब जो मतदाता रजिस्टर मैंने आपको अभी यहाँ बताया है, वो क्रमांक आपको यहाँ जो बताए जाएंगे, क्रम संख्या आप यहाँ अंकित करेंगे। तो ये क्रम संख्या आपको कहाँ अंकित करनी है, आपका जो मतदाता पर्ची है उसमें यहाँ पर क्रम संख्या अंकित कर देनी है। उसके बाद मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। मतलब जो भी मतदाता आएगा उसके निर्वाचन नामावली में कौन से सीरियल नंबर पर नाम है, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ अंकित कर लेने हैं। उसके बाद मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर आपको यहाँ, मतलब आपके पीओ सेकंड स्वयं के हस्ताक्षर यहाँ होंगे। तो ये थे साथियों द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य, उनको क्या क्या कार्य करना है, वो संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो में देने का आपको प्रयास किया है। और यदि फिर भी इस वीडियो में और जो निर्वाचन विभाग के आदेश है उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास आता है, तो आप प्राथमिकता वीडियो को ना दीजिएगा, विभागीय आदेश को आपको प्राथमिकता देनी है। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी जो है मतदान अधिकारी द्वितीय है उनके कार्यों की जानकारी भली भांति हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।